कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य एकोनत्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। अथ तस्य प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहो विष्णुरदेव नमस्कृतं वर्षाणि बहूनि तथा युगशतानि च तपश्चरण योगार्थम उवासोऽसु महातपः एष पूर्वाश्रम राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। वह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रमैदीख्यात सिद्धो यत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास तत् राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो असुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवास्ताग्निपुरोगमा समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, बलिर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्तव्रते तस्मिन् स्वकार्योमभिपद्यताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर देना चाहिए। येन चैनमभिवर्तन्ते ये चैनमभिवर्तन्ते याचितारो इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से
जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। तत्वं सुरहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु आप अतः विष्णु आप अब देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। तत्त्वं सुरहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः आदित्य सहितो राम दीप्यमानो इव ऊजसा देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्ष सहस्रकम् व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भलीभांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिरनिर्देश्य त्वामहं शरणं गतः। प्रभो मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदम इत्थम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तमुवाच हरि प्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होसि मतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए। भगवान भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितम्। वर वर वरम वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्य मम चानघ। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता तव यत्नीयान् भ्राता भव भ्राता भवयत्नीयान् त्वं सकृत्स्यासुरसूदन। भ्राता भवभवतीयान् त्वं सकृत्स्यासुरसूदन। शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। असुरसूदन आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हो, इन देवताओं की सहायता करें। अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवान आपकी कृपा से ही यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा।
अब आपका स्वरूप कार्य तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अतः अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोच निपुमागमत्। वैरोचन वामनं रूपमास्थाय वैरोचनि मुपागमत्। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन् पदानथ त्रीन् पदानथ वीक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोकान् लोकार्थो सर्वलोकहिते रतः महेन्द्राय पुनः प्रादात् नियम्यो बलिमौजसा त्रैलोक्यं च महिमहातेजस् चक्रे चक्रवसं पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोगों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमस्त्रम शासनः तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमस्त्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए आश्रम सब प्रकार के श्रम दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं, पुरुष सिंह। यही तो मैं उन दुराचारियों को वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमं तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद् यथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनिः ससीवगतनीहारः पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन्नतिथि क्रियाम्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्त मथ विश्रांत राजपुत्र वरिंदम प्रांजलि मुनिशार्दूलो मुचतु रघुनंदनौ। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः
कुमारावपितां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च प्रसूति परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनत्रिंशत्सर्ग संपूर्णतां ज्ञाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।